Subscribe to my YouTube channel for a range of fun content and hit the bell icon so you never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। किसी ने मुझसे रिसेंटली पूछा कि यार तुम YouTube वीडियोस क्यों बनाते हो। मेरा जवाब था मेरे व्यूअर्स के लिए, जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, जिन्होंने मुझसे इतने सवाल पूछे, इतने सजेशंस दिए। दोस्तों, ये रिश्ता जो है YouTube के थ्रू, वो एक टू वे स्ट्रीट है। ये एक तरफ से नहीं चलता। आपके कमेंट्स ना होते, आपके व्यूज ना होते तो मैं यहां नहीं होता। मेरी कोशिश रही है कि मैक्सिमम कमेंट्स को पढ़कर मैं रिस्पॉन्स दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए। मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूं जो वीडियो अपलोड करके आगे बढ़ते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, फीडबैक पढ़ता हूं, ताकि समझ सकूं कि जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो सही है या नहीं, और आपके विचार क्या हैं इन्हें देख के। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस, आपका प्यार, आपका गुस्सा, आपका क्रिटिसिज्म सब पढ़ता हूं और सब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे याद है पिछले नवंबर में अपने मसूरी वाला घर गया था कुछ 4-5 दिन के लिए, और उसी महीने के शुरुआत में तकरीबन 1.5 साल के बाद फेक इट इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं वापस आया था एज आपका मनपसंद कैरेक्टर्स टिंकू जिया और रिंकू जिया। और मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि जेमी भाई आप इतने दिन कहाँ थे और आपको वापस फेक इट इंडिया में देख के अच्छा लग रहा है, आप दोबारा मत जाना कहीं। तो मैंने सोचा उस समय कि YouTube सबसे अच्छा माध्यम होगा आपसे कनेक्ट करने के लिए, और वहाँ अपने घर के सामने एक 2-3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया मैंने। और उसमें इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए कि वहाँ से शुरू हुआ हमारा ये सिलसिला। शुरुआत से मेरी कोशिश रही है कि मैं सिर्फ वो वीडियोस बनाऊं जो आपको एंटरटेन करें और कभी कभार एजुकेट भी, और आपके कमेंट्स और सजेशंस के बेसिस पे वीडियो बनाऊं। स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस ग्रोइंग अप इन इंडिया टू हाउ आई बिकेम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लोग मुझे देखकर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या पूछते हैं मेरे फादर टॉम ऑल्टर के बारे में, उनके कुछ अनसुने किस्से के बारे में, उनके करियर के बारे में, मुझे क्या महसूस हुआ उनके साथ रहकर, और क्या कभी मैंने एक्टिंग के बारे में सोचा या नहीं, या क्यों ट्राई किया, क्यों ट्राई नहीं किया, क्या हुआ जब मैं अमेरिका चला गया कॉलेज के लिए, कैसे मैं अपनी वाइफ मेहा से मिला, कुछ मसूरी के डरावने किस्से के बारे में, कुछ इंग्लिश ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के वीडियोस, कुछ क्रिकेट मैच के रिव्यूज़ और टिप्पणी क्रिकेट पे। और आज देखिए, हमारे इस सफ़र में आपने मुझे सिल्वर प्ले बटन दिला दिया और इतने सारे वीडियोस को अप्रिशिएट किया। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, पिछले साल मैं फुल टाइम स्पोर्ट्स एडिटर की नौकरी से हट के थोड़ा फ्रीलांस की तरफ बढ़ा, ताकि मुझे एक्टिंग करने का मौका मिले और कुछ राइटिंग का और कुछ एंकरिंग का भी। लॉकडाउन से पहले IPL को लेके और 2 एक्टिंग प्रोजेक्ट्स को लेके प्लानिंग चल रही थी, मगर फिर कोरोना वायरस के कारण वो या तो कैंसिल हो गए या पोस्टपोन हो गए। अब अपने आप को क्रिएटिव और पॉजिटिव रखने के लिए मैंने अपने लॉकडाउन के बीच अपने YouTube चैनल पे ज़्यादा फोकस दिया, डिफरेंट वीडियोस बनाने के लिए। और उस बीच आपका मन हल्का रखने के लिए मैंने कुछ कॉमेडी स्केचेस अपलोड किए और कुछ 90s के हिंदी फिल्म गानों की रिक्रिएशन। इन्हें देखकर आपने इतने पॉजिटिव कमेंट्स और फीडबैक दिया कि मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और मुझे वैलिडेशन मिला कि मैं और मेहा जो भी कर रहे हैं वो सही है। सो थैंक यू वंस अगेन। अब दोस्तों, मेरे वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ना ज़रूरी है और इन पर रिस्पॉन्स भी देना, कि क्यों कोई एक लाइट हार्टेड वीडियो देखकर नीचे नेगेटिव कमेंट करना चाहता है। तो मैं समझना चाहता हूं कि उनको क्या बात अच्छी नहीं लगी वीडियो में, क्योंकि उनके मन में और दिल में इतनी नफरत क्यों है कि वो ऐसे चिल्ड आउट माहौल में आके कुछ नेगेटिव लिखे। मैं यहाँ ट्रोल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग हैं, वो तो निहायती निकम्मे हैं और उनका तो मकसद ही गंद फैलाना का होता है। उनको ना ही रिस्पॉन्ड करें तो बेटर है। मैं नेगेटिव कमेंट्स पे अगर रिस्पॉन्स देता हूँ तो इसलिए है कि वो गलतफहमी में ना पड़े और मैं कोई गलतफहमी दूर करूँ। 5-6 महीने पहले कुछ लोग थे जो मुझे हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने पे लगे थे। किसी ने कहा कि तुम क्रिश्चियन मिशनरी हो और हमारे देश के गरीब को कन्वर्ट करते हो। उनको मैंने जवाब दिया। कोई और मुझे जासूस बता रहा था
और पर्दाफाश करने में लगा था। मैंने उसे भी रिस्पॉन्ड किया, पूछा कि यार नफरत क्यों है मुझसे। जवाब नहीं आया। कई लोगों ने कमेंट किया कि तुम सिर्फ अपने बारे में और अपने फादर के बारे में बात करते हो। मैंने जवाब दिया कि जाके मेरे तकरीबन 150 वीडियोस देख लो और बताओ कि इनमें से कितनी बार मैंने ये कहा है। तो फिर उनका रिस्पॉन्स आया कि सॉरी जहीर भाई, हम गलत थे। ये भी सच है कि मैं हर सजेशन पे वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि कई टॉपिक्स इतने भारी और नेगेटिव होते हैं। मैं यहां आपको एंटरटेन और थोड़ा एजुकेट करने आया हूं। और दोस्तों, वैसे भी 2020 में इतनी नेगेटिविटी है, क्यों यहां उसे हाईलाइट करूं। आपको रिलीजियस डिफरेंसेस या पॉलिटिक्स या अनएम्प्लॉयमेंट पे टिप्पणी सुननी है तो यूट्यूब में कई चैनल्स हैं, प्लीज़ उन्हें देखिए। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद अक्सर मैं जो वीडियोस डालता हूं उसमें एक आध कमेंट आते हैं कि आपको क्या लगता है इस साजिश के बारे में, आप कुछ क्यों नहीं बोलते। इस पे मेरा ये जवाब है कि एक तो वो इंसान मर चुका है, उसके बारे में इतना अनाब शनाब बोला जा चुका है, उनके नाम से इतने सारे टर्म्स अटैच किए गए हैं, इतने कंस्पिरेसी थीरीज रातों रात पैदा हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा PR स्टंट हो गया है। मैं ना ही सुशांत को जानता था, ना बॉलीवुड से इतना वाकिफ हूं, एक हिंदी फिल्म एक्टर का बेटा होके भी, तो मैं क्या बोलूँगा। ये मेरी थिंकिंग है, सही है या गलत वो आप तय कर लीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूँगा, आपके सजेशंस पे ध्यान दूंगा और आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट करते रहिए, सजेशंस देते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। जय हिंद। हाँ, और एक बात और, वो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसे क्लिक कीजिए। हाँ, वही जो आपके स्क्रीन के नीचे, हाँ वो वाला। थैंक यू। स्टे सेफ।